अस्सलामुअलैकुम। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम हक की आवाज़ को बुलंद करना है और इसी तरह जुल्फ़िकार स्कूलिंग सिस्टम जो यहाँ करप्शन कर रहा है, जो यहाँ पे बच्चों के साथ बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, तो उनकी जो खबर लगी थी ना जाने किसने लगाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं सिटी 9 न्यूज़। शामिल करते हैं आज की अहम तरीन खबरें। कराची से खबर दे रहे हैं ब्यूरो चीफ आमिर शेर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया की हुदूद में खातून रिपोर्टर कौमी हिमायत सैयदा महनूर जाफरी कातिलाना हमला। गुज़िश्ता दिन खातून रिपोर्टर ने जुल्फ़िकार स्कूलिंग सिस्टम के खिलाफ खबर चलाई थी। बदले में जुल्फ़िकार स्कूलिंग सिस्टम के सरबराहान हसीब समीर, इंजिला, अरहम, मुजीब पठान, अरशद और दीगर नामालूम खातून रिपोर्टर के घर में घुसकर धावा बोल दिया। खातून रिपोर्टर थाने में मौजूद जबकि SHO न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया FIR करने में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहा है। ऐसे कब तक सहाफ़ी बिरादरी को सच साबित करने पर सज़ा दी जाएगी? वज़ीर तालीम और वज़ीर आला सिंध फौरी तौर पर नोटिस लेकर स्कूल वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम हक की आवाज़ को बुलंद करना है और इसी तरह जुल्फ़िकार स्कूलिंग सिस्टम जो यहाँ करप्शन कर रहा है, जो यहाँ पे बच्चों के साथ बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, तो उनकी जो खबर लगी थी ना जाने किसने लगाई, कौन से रिपोर्टर ने लगाई। तो वो खबर जब मेरे पास आई तो मैंने जैसे लोग पब्लिक शेयर कर दी थी, मैंने भी इसको फॉरवर्ड कर दी। तो उसके बाद उन्होंने वो देखी, वो समझे कि मैंने खबर लगाई और मेरे घर आके उन्होंने जो तशद्दुद करा, मुझे, मेरे वालिद को, मेरे भाई को मारा और मेरी वालदा के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। उसके बाद हम लोग अंदर ही थे। दोबारा उन्होंने कातिलाना हमला करा। सर समीर, सर हसीब, सर उनके साथ एक और कौन थे वो मुझे नहीं पता, सर अरहम भी थे। तो इन लोगों ने आके मेरे घर पे जो तशद्दुद करा, मेरे वालिद को मारा, मेरे वालिद बेहोश हो गए और मेरे यहाँ पे हाथ पे निशान पड़े, बकाया खून भी निकल रहा है। तो मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम हक की आवाज़ को बुलंद करना है, तो मैं ऐसे लोगों से डरूंगी नहीं, बिल्कुल भी इनके खिलाफ एक्शन लूंगी। लेकिन किसी के घर पे जाना और जाके कातिलाना हमला करना, धमकियाँ देना, और इनकी धमकियों की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, इनके एक एक प्रूफ है, इनकी वॉइसेस मेरे पास है, लेकिन मैंने इनको आगे किसी को भी फॉरवर्ड नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये मेरे घर के थोड़ा करीब रहते हैं, तो ये मोहल्लेदारी की बात है, तो इसलिए मैंने इनका ख्याल किया। लेकिन इन्होंने मेरे साथ जो किया है तो मैं अब खामोश नहीं रहूंगी और ये धमकी देगा हम तेरे को मारेंगे, तुझे घर में घुस के मार के जाएंगे। तो मैं आला हुक्काम से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे इस कंप्लेन पे फौरन अमल किया जाए। जज़ाकल्लाह खैरा। और इस तरह जो हक की आवाज़ को बुलंद करे, जो एक सहाफ़ी हो, सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दीदी की इज्जत का भी ख्याल किया जाए। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक माँ बहन की इज्जत का ख्याल किया जाए। मैं बहन के एक माँ हूँ और मेरे बच्चे की कॉपी इन्होंने बोर्ड हायर किया और वहाँ पर इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, रिश्वत के पैसे सारे बच्चों से मांगे। जिन्होंने दिए उनके पेपर क्लियर हो गए, जिन्होंने नहीं दिए उनके पेपर रह गए। अरहम बच्चा जो है ये भी इनका कहते ना एग्जामिनर इसको बनाया जबकि इसके पेपर थे, इसके साथ भी फ्रॉड किया। 80% पैसे न देने पे एब्सेंट लगा दी। मैं बोर्ड गई हूँ, बोर्ड वालों ने ताउन किया, मेरे बच्चे की कॉपी ढूंढी, हमें रिकॉर्ड दिखाया, कहने लगे ना आपके बच्चे की अटेंडेंस शीट पर अटेंडेंस है और ना कॉपी है। अब आप बताएं हम क्या करें, आप हमें टाइम दें, हम फिर ढूंढते हैं मजीद। तो बोर्ड वाले तो ताउन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मक्कारी जब सामने आ गई और मंजर आम पर आ गए इनके करप्शन, तो इन्होंने हम पर अटैक कर दिया। क्योंकि हमारे अंदर इतनी पावर है, ये बच्ची बोलती है तो ये समझ रहे हैं कि शायद सारा कुछ इसने किया है, लेकिन दुनिया ने इनका करप्शन देखा है।